वह सवाल जो आपके नेतृत्व की दिशा बदल दे। क्या आपको पता है कि अच्छाई महानता की सबसे बड़ी दुश्मन है? यह कोई काव्यात्मक कहावत नहीं है, यह एक शोध समर्थित सच्चाई है। अधिकांश कंपनियां महानता तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि वे अच्छी होने में ही संतुष्ट हो जाती हैं। जिम कॉलिंस कहते हैं, अच्छाई महानता की दुश्मन है। और यही वह बाधा है जिसे पार करना सबसे कठिन है, क्योंकि अच्छा होना एक आरामदायक जगह है। तो सोचिए, अगर आपको पता चले कि महानता के लिए कोई बिग बैंग या चमत्कारिक योजना की जरूरत नहीं है, बल्कि यह अनुशासित लोगों, अनुशासित विचारों और अनुशासित कार्यों का परिणाम है, तो क्या आप वह मौका छोड़ेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट की। ये किताब 2001 में प्रकाशित हुई और तुरंत 4 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिक्री के साथ एक क्लासिक बन गई। कॉलिंस और उनकी 21 सदस्यीय शोध टीम ने 5 वर्षों तक 28 कंपनियों का विश्लेषण किया, 1400 से अधिक कंपनियों की समीक्षा की और उन कारकों को उजागर किया जो अच्छी कंपनियों को महान बनाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे। लेवल 5 नेतृत्व, वह शक्तिशाली नेतृत्व शैली जो विनम्रता और व्यावसायिक दृढ़ इच्छा को जोड़ती है। पहले कौन फिर क्या, बस में सही लोगों को बिठाना क्यों पहले आता है और दिशा बाद में आती है। कठोर तथ्यों का सामना करें, स्टॉकडेल विरोधाभास आशा कैसे बनाए रखें और फिर भी क्रूर वास्तविकता का सामना कैसे करें। हेजहॉग अवधारणा, वे 3 प्रतिच्छेदी वृत्त जो महानता की ओर ले जाते हैं। अनुशासन की संस्कृति, जब अनुशासित लोग अनुशासित विचार और अनुशासित कार्य करते हैं तो क्या होता है। प्रौद्योगिकी त्वरक, कैसे महान कंपनियां प्रौद्योगिकी को परिवर्तन के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि गति के त्वरक के रूप में उपयोग करती हैं। फ्लाईव्हील और डूम लूप, कैसे धीमी निरंतर प्रगति अंततः विशाल गति और सफलता उत्पन्न करती है। ये वीडियो आपको नेतृत्व, रणनीति और अनुशासन के उन सिद्धांतों से परिचित कराएगा जिन्होंने दुनिया की सबसे सफल कंपनियों को अच्छाई से महानता की ओर ले जाया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें किताब की में आज हम जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट की बात करेंगे। ये किताब 2001 में प्रकाशित हुई और तब से प्रबंधन, नेतृत्व और व्यवसाय रणनीति पर एक कालजयी रचना बन गई है। इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिजनेस वीक और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूचियों में शामिल किया गया। ये किताब एक 5 वर्षीय शोध परियोजना का परिणाम है। कॉलिंस और उनकी टीम ने कंपनियों के स्टॉक रिटर्न और उद्योग प्रदर्शन का विश्लेषण किया और उन कंपनियों को चिन्हित किया जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक शेयर बाजार से 7 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। इस किताब में वे उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो इन कंपनियों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि यह केस स्टडीज और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का एक अनूठा मिश्रण है। ये केवल एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक असफलता का विश्लेषण भी है, क्योंकि कॉलिंस ने उन कंपनियों का भी अध्ययन किया जो अच्छी रहीं और महान नहीं बन पाईं, और यह समझने की कोशिश की कि उन्हें किस चीज़ ने रोका। योजक चिन्ह। पहला बिंदु पॉइंट 1 जोड़ उदाहरण एग्जाम्पल, लेवल 5 नेतृत्व, विनम्रता और दृढ़ता का संगम। तो सबसे पहली बात, लेवल 5 नेतृत्व, लेवल 5 लीडरशिप क्या है। कॉलिंस ने पाया कि महान कंपनियों का नेतृत्व करने वाले सोर्स में एक अद्भुत और अनपेक्षित गुण था। वे अत्यधिक विनम्र हम्बल थे, लेकिन साथ ही अत्यधिक दृढ़ इच्छा प्रोफेशनल विल से भी भरे हुए थे। उन्होंने अपने अहंकार ईगो को कंपनी के महान लक्ष्य से अलग कर दिया था। यह विरोधाभासी संयोजन ही लेवल 5 नेतृत्व है। कॉलिंस ने इसे एक पिरामिड सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। स्तर 5 कार्यकारी विनम्रता और दृढ़ इच्छा का मिश्रण। स्तर 4 प्रभावी नेता, स्पष्ट दृष्टि और जुनून। स्तर 3 सक्षम प्रबंधक, लोगों और संसाधनों को व्यवस्थित करता है। स्तर 2 योगदान देने वाला टीम सदस्य, टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। स्तर 1 अत्यधिक सक्षम व्यक्ति, उत्पादक योगदान देता है। उदाहरण डाविन स्मिथ और किम्बर्ली क्लार्क। कॉलिंस का सबसे प्रतिष्ठित उदाहरण है डाविन स्मिथ जो 1971 में किम्बर्ली क्लार्क के सीईओ बने। उस समय किम्बर्ली क्लार्क एक अच्छी कंपनी थी, लेकिन शेयर बाजार से 36% पीछे चल रही थी। स्मिथ, जो मूल रूप से एक कॉर्पोरेट वकील थे, को शुरू में कई लोगों ने अयोग्य माना, लेकिन उन्होंने कंपनी को पलट दिया, टिश्यू पेपर व्यवसाय में प्रवेश किया और कंपनी को किम्बर्ली क्लार्क के नाम से एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनी बना दिया। उनके कार्यकाल में किम्बर्ली क्लार्क ने जनरल इलेक्ट्रिक, कोका कोला और 3M जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। स्मिथ अपनी सफलता के बावजूद एक साधारण और विनम्र व्यक्ति थे जो सेलिब्रिटी सीईओ के विपरीत थे। वे अपनी उपलब्धियों को लेकर कभी अहंकारी नहीं रहे और कंपनी की सफलता को अपने नाम से नहीं जोड़ा। कॉलिंस कहते हैं, लेवल 5 नेता अपने अहंकार ईगो को कंपनी के महान लक्ष्यों से अलग कर देते हैं। योजक चिन्ह। दूसरा बिंदु पॉइंट 2 जोड़ कहानी, स्टोरी, पहले कौन फिर क्या, सही लोग सही सीट।
अब बात करते हैं पहले कौन फिर क्या, फर्स्ट हु देन व्हाट के बारे में। कॉलिंस कहते हैं, सबसे पहले बस में सही लोगों को बिठाओ, गलत लोगों को उतारो और फिर तय करो कि बस को कहाँ चलाना है। अधिकांश नेता पहले दिशा विजन तय करते हैं और फिर लोगों को उस दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महान कंपनियां ठीक उलट करती हैं, वे पहले सही लोगों राइट पीपल को ढूंढती हैं और फिर तय करती हैं कि उनके साथ क्या करना है। ये क्यों काम करता है? एक, सही लोग अपने आप सही दिशा ढूंढ लेते हैं। यदि आपके पास बुद्धिमान, अनुशासित और भावुक लोग हैं तो वे स्वयं सही रणनीतिक स्ट्रैटेजी ढूंढ लेंगे। 2, दिशा विजन बदल सकती है, बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है। यदि आपने केवल एक दिशा के आधार पर लोगों को काम पर रखा तो दिशा बदलने पर आप परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि आपने सही लोगों को काम पर रखा तो वे किसी भी नई दिशा के अनुकूल हो सकते हैं। 3, गलत लोगों को रखने की लागत कॉस्ट बहुत अधिक है। गलत लोग आपके समय, ऊर्जा और संस्कृति कल्चर को नष्ट कर सकते हैं। कहानी बस में सही लोग, राइट पीपल ऑन द बस। कॉलिंस एक उदाहरण देते हैं। महान कंपनियां अपनी यात्रा की शुरुआत में ये तय नहीं करती थीं कि उन्हें कहाँ जाना है। वे पहले सही लोगों को बस में बिठाती थीं और फिर उनके साथ बैठकर ये निर्णय लेती थीं कि किस दिशा में जाना है। कहानी न्यूकॉर और पिटनी बोज। इन महान कंपनियों ने अक्सर अपने उद्योग के बाहर से प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखा क्योंकि वे सही लोगों राइट पीपल को ढूंढ रहे थे, न कि सिर्फ सही अनुभव राइट एक्सपीरियंस वाले लोगों को। योजक चिन्ह। तीसरा बिंदु पॉइंट 3 जोड़ उपयोग यूज कठोर तथ्यों का सामना करें और हेजहॉग अवधारणा। कठोर तथ्यों का सामना करें, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स और स्टॉकडेल विरोधाभास, स्टॉकडेल पैराडॉक्स। महान कंपनियां अपनी वास्तविकता का सामना करती हैं, चाहे वह कितनी भी कठोर ब्रूटल क्यों न हो। वे एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहां सच्चाई सुनी जाती है, ट्रूथ इज हर्ड, जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी राय रख सकता है। लेकिन साथ ही वे स्टॉकडेल विरोधाभास, स्टॉकडेल पैराडॉक्स का पालन करती हैं। वे इस बात पर अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ बनाए रखती हैं कि अंततः वे सफल होंगी और साथ ही अपनी वर्तमान वास्तविकता के सबसे कठोर तथ्यों का सामना करने का अनुशासन डिसिप्लिन भी रखती हैं। उदाहरण एडमिरल स्टॉकडेल की कहानी। कॉलिंस ने एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल का साक्षात्कार लिया, जो वियतनाम वॉर के दौरान हनोई हिल्टन पाउ कैंप में 8 साल तक बंदी रहे। कॉलिंस ने पूछा, कौन से लोग कैंप से बाहर नहीं निकले? स्टॉकडेल ने उत्तर दिया, आशावादी ऑप्टिमिस्ट्स। जो लोग लगातार कहते थे, हम क्रिसमस तक बाहर निकल जाएंगे, हम ईस्टर तक बाहर निकल जाएंगे, वे हर बार निराश होते थे और आखिरकार हार मान लेते थे। स्टॉकडेल ने कहा, सबसे पहले मैंने कभी यह विश्वास नहीं खोया कि अंत में मैं बाहर निकलूंगा, और दूसरा, मैंने आज की क्रूर वास्तविकता, ब्रूटल रियलिटी का सामना किया। आज हम बाहर नहीं निकल रहे, आज मार पड़ रही है। उपयोग यूज अपनी टीम में ऐसा वातावरण बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर के कठोर सच्चाई बोल सके। साथ ही अपने दीर्घकालिक विश्वास, लॉन्ग टर्म फेथ को कभी न छोड़ें। योजक चिन्ह। हेजहॉग अवधारणा, द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा एक प्राचीन यूनानी कहानी से प्रेरित है। लोमड़ी फॉक्स बहुत सी चीजें जानती है, लेकिन हेजहॉग एक बड़ी चीज जानता है और वही उसे बचाती है। महान कंपनियां हेजहॉग की तरह होती हैं, वे सरलता, सिंप्लिसिटी और एकाग्रता, फोकस पर जोर देती हैं। हेजहॉग अवधारणा 3 प्रतिच्छेदी ओवरलैपिंग वृत्तों से बनी है। 1, आप दुनिया में सबसे अच्छे क्या हो सकते हैं? ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, बल्कि सबसे बेहतर, वर्ल्ड बेस्ट होना है। 2, आप किस चीज के प्रति गहरे जुनून, पैशन से भरे हैं? 3, आपके आर्थिक इंजन, इकोनॉमिक इंजन को क्या चलाता है? लाभ, प्रॉफिट का वह मुख्य मीट्रिक क्या है जो आपके व्यवसाय को गति देता है? उदाहरण वालग्रीन ने अपने व्यवसाय को केवल ड्रग स्टोर से बदलकर सबसे सुविधाजनक, मोस्ट कन्वीनियंट ड्रग स्टोर में बदल दिया। उन्होंने सभी रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए और अपनी सारी ऊर्जा, सुविधा, कन्वीनियंस पर केंद्रित कर दी। उन्होंने लोमड़ी फॉक्स की तरह कई काम करने के बजाय हेजहॉग की तरह एक काम, सुविधा में उत्कृष्ट एक्सेल होने का फैसला किया। दोस्तों, अगर मुझे इस किताब से एक बात चुननी हो जिसे आप जीवन भर याद रखें तो वह ये है, अच्छाई महानता की दुश्मन है, गुड एज द एनिमी ऑफ ग्रेट। इसका मतलब है, अच्छा होना आपको महान होने से रोकता है, क्योंकि आप अपनी अच्छाई से संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। और दूसरी गहरी बात, पहले कौन फिर क्या, फर्स्ट हु देन व्हाट। सही लोगों को बस में बिठाना पहले आता है, दिशा बाद में आती है। चौथा बिंदु पॉइंट 4, अनुशासन की संस्कृति, प्रौद्योगिकी त्वरक और फ्लाईव्हील। अब बात करते हैं अनुशासन की संस्कृति, ए कल्चर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में।
कॉलिंस कहते हैं, जब आप अनुशासित लोगों डिसिप्लिन पीपल, अनुशासित विचारों डिसिप्लिन थॉट और अनुशासित कार्यों डिसिप्लिन एक्शन को जोड़ते हैं तो आपको महान प्रदर्शन का जादू, मैजिकल एल्केमी ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस मिलता है। अनुशासन की संस्कृति का अर्थ यह नहीं है कि आप बॉस हैं जो लोगों को आदेश देते हैं। इसका अर्थ है कि आपको लोगों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अनुशासित सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। प्रौद्योगिकी त्वरक टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। महान कंपनियां प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन के स्रोत कॉज के रूप में नहीं बल्कि त्वरक एक्सेलरेटर के रूप में देखती हैं। वे प्रौद्योगिकी का उपयोग तभी करती हैं जब वह उनकी हेजहॉग अवधारणा हेजहॉग कॉन्सेप्ट से मेल खाती है। वे अपनी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं, न कि सिर्फ हाइप का पीछा करने के लिए। फ्लाईव्हील और डूम लूप, द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। फ्लाईव्हील एक विशाल भारी पहिया है। महान कंपनियां अपने फ्लाईव्हील को धीरे धीरे, लगातार और दृढ़ता से रिलेंटलेसली धकेलती हैं। शुरू में बहुत कम हलचल मूवमेंट होती है, लेकिन प्रत्येक धकेल पुश के साथ गति मोमेंटम बढ़ती है। अंततः एक ब्रेक थ्रू बिंदु आता है जब पहिया अपने आप घूमने लगता है। यही फ्लाईव्हील प्रभाव है। डूम लूप इसके विपरीत है। कंपनियां बिना कोई नींव बिल्डअप बनाए सीधे ब्रेक थ्रू की ओर जाने का प्रयास करती हैं, बार बार अपनी दिशा बदलती हैं और कभी भी स्थिर गति सस्टेन्ड मोमेंटम प्राप्त नहीं कर पाती। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पूरी किताब को संक्षेप में समझते हैं। 1. अच्छाई महानता की दुश्मन है। अच्छा होना आपको महान होने से रोकता है। 2. लेवल 5 नेतृत्व, विनम्रता ह्यूमिलिटी और दृढ़ इच्छा प्रोफेशनल विल का विरोधाभासी संयोजन। 3. पहले कौन फिर क्या, सही लोगों को बस में बिठाएं और फिर दिशा तय करें। 4. कठोर तथ्यों का सामना करें, स्टॉकडेल विरोधाभास। क्रूर वास्तविकता का सामना करें लेकिन अपना दीर्घकालिक विश्वास कभी न खोएं। 5. हेजहॉग अवधारणा, 3 प्रतिच्छेदी वृत्त, जुनून, उत्कृष्टता, वर्ल्ड बेस्ट कैपेबिलिटी और आर्थिक इंजन। 6. अनुशासन की संस्कृति, अनुशासित लोग, अनुशासित विचार और अनुशासित कार्य। 7. प्रौद्योगिकी त्वरक, प्रौद्योगिकी को स्रोत नहीं बल्कि त्वरक के रूप में उपयोग करें। 8. फ्लाईव्हील और डूम लूप, धीमी निरंतर प्रगति अंततः विशाल गति और सफलता उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, ये थी जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट की एक झलक। लेकिन याद रखें, किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है। कॉलिंस ने जो कहा वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके नेतृत्व, आपके व्यवसाय और आपके जीवन को अच्छाई से महानता की ओर ले जाने का एक उपकरण है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आज से महानता की ओर कदम बढ़ाएं। 1. लेवल 5 नेतृत्व को समझें। क्या आप एक विनम्र हम्बल नेता हैं या फिर आपका अहंकार ईगो आपके फैसलों को प्रभावित कर रहा है? क्या आप अपनी कंपनी टीम के लिए दृढ़ इच्छा प्रोफेशनल विल रखते हैं? 2. पहले कौन फिर क्या, फर्स्ट हु देन व्हाट अपनाएं। क्या आप अपनी टीम में सही लोगों राइट पीपल को काम पर रख रहे हैं या फिर आप सही अनुभव राइट एक्सपीरियंस की तलाश कर रहे हैं? अपनी टीम में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां गलत लोगों रॉन्ग पीपल को बस से उतारा जा सके। 3. हेजहॉग अवधारणा, हेजहॉग कॉन्सेप्ट को अपने जीवन या व्यवसाय पर लागू करें। आप दुनिया में सबसे अच्छे क्या हो सकते हैं? आप किस चीज़ के प्रति गहरे जुनून से भरे हैं? आपकी आर्थिक इंजन, इकोनॉमिक इंजन क्या है? जहां ये तीनों वृत्त मिलते हैं वही आपका हेजहॉग है। 4. फ्लाईव्हील को धकेलना शुरू करें। छोटी निरंतर प्रगति, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करें। बिग बैंग की प्रतीक्षा न करें। विश्वास रखें कि एक दिन आपका फ्लाईव्हील अपने आप घूमने लगेगा। याद रखें, अच्छाई महानता की दुश्मन है और पहले कौन फिर क्या, सही लोगों को बस में बिठाना पहले आता है, दिशा बाद में आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बातें किताब की चैनल को। हर रविवार को हम